रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और रमज़ान की तैयारियों में खूब मसरूफ़ होंगे। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसके लिए मैंने ली है 3 पाव मैंने चने की दाल ली है और इतना ही मैंने चिकन लिया है। बोनलेस चिकन लेकर मैं इसके ऊपर ये देखें चिकन मैंने डाला है और एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैं काट के डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 2 खाने के चम्मच डाला है और 2 ही मीडियम साइज़ के आलू डालकर तो इसमें मैंने एक शान मसाला जो है शामी मसाला का पैकेट वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया। और ड्राई मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और मोटी कुटी लाल मिर्च ये डालकर, ये सारे मसाले डालकर तो फिर मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाला डालने से पहले मैंने इसमें चिकन पाउडर भी 1 खाने का चम्मच मैंने डाला था, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है शामी का। तो ये 2 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी और काली मिर्च साबुत जो है वो मैंने थोड़ी सी मैंने डाल दी है। तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ा अच्छा जायका आता है। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैंने 2 गिलास इसमें मैंने पानी डाला है और पानी डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक शामी, ये देखिए शामी पकते हैं, तो शामी हो गए तैयार। दाल गल गई और इसका पानी भी हमने अच्छी तरह से तैयार ये ड्राई कर लिए। तो अब इसको मैं ठंडा करके इसको मैंने चॉपर में मैंने पीस लिया था। तो ये देखें पीसने के बाद मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाकर इसको रात को मैंने फ्रीज़ किया था और मेरी ये सुबह की वीडियो है जब जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सुबह ये देखें मैंने सारी फ्रीज़ की हुई इनकी मैंने ट्रे के ऊपर मैंने स्टेप वाइज इसको मैंने प्लास्टिक बिछाकर तो मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। और अब मैं इनको ज़िप बैग में डालकर मैं रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। और सहरी में अगर बच्चे ये खाना चाहें चिकन कबाब के साथ, जिसके साथ जो भी चीज़ बच्चों को पसंद होगी तो उसके साथ ये है कि आसानी से हम निकालेंगे और मैं बच्चों को फ्राई करके तो मैं ये दे दूँगी। तो इसके बाद जो चीज़ बनेगी वो है 2 तरह के मैं रोल बनाऊँगी। एक आलू समोसा मैं बनाऊँगी और स्प्रिंग रोल बनाऊँगी, चिकन वेजिटेबल विद नूडल्स रोल वो मैं बनाऊँगी। तो और इसके साथ बनेगी इमली की चटनी। तो अब सेकंड रेसिपी जो हम बनानी है हम लोगों ने वो मैं देखती हूँ जो मैंने बनानी है। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आज ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें बनानी है। तो अब मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए मैंने लिया है, सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन, खुले मुँह का पैन लूँगी और उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला और सब्ज़ियाँ मैंने सारी काट ली थी, जिसमें मैंने शिमला मिर्च 2 से 3 शिमला मिर्च उसको मैंने काट लिया था। बंद गोभी का एक फूल, एक बड़े वाला फूल और उसके अलावा गाजर मैंने एक छोटे साइज़ की लेकर उसको भी मैंने पतला पतला मैंने काट लिया था। सब्जियों को सलाद की तरह मैंने काट के तो रख लिया। अब ये 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने पैन में डाला और इसमें 2 ही खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इसको हल्का सा सोते करेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्प्रिंग रोल जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं नूडल्स भी डाल रही हूँ। तो नूडल्स को मैंने पहले से उबाल कर उसका पानी मैंने स्टीन कर लिया था। पानी मैंने उतना ही डाला था जिसमें नूडल गल जाए और उसमें मैंने 2 पैकेट मैंने लिए थे और उस एक पैकेट जो है वो मैंने उबालते वक्त उसमें डाल दिया था और एक पैकेट मैंने रख लिया, वो मैं स्प्रिंग रोल कि जब ड्राई मसाले डालूंगी तो उसमें। तो अब ये देखिए लहसुन को हल्का सा सोते करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया और चिकन को तब तक भूनेंगे जब तक इसका वाइट कलर ना आ जाए। और अब मैंने इसमें डाला है नमक का ये सुरख मिर्च मोटी कुटी जो होती है वो डाली है मैंने और शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, ये तीनों चीज़ें डालकर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए चिली हॉट सॉस और थोड़ी सी मैंने सोया सॉस इसमें डाली है अपने जायके के मुताबिक। और ऊपर से मैंने ये डाल दिए हैं नूडल्स उबले हुए जिनको मैंने उबाल कर मैंने स्टीन कर लिया था। तो ये मैंने डाल दिए हैं और इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो अब तीसरा हम बनाते हैं ये आलू के समोसे जो बनाने हैं अब उसकी मैं अब हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने लिया, उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन का जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है। उसको मैंने हल्का सा सोते करने के बाद इसमें मैंने नमक
और मोटी कुटी लाल मिर्च और बंद गोभी डालकर इसको मैं हल्का सा सोते करूँगी। जो बंद गोभी है इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि ये खड़ी खड़ी रहे, ताकि जब हम समोसे खाएं तो क्रिस्पी से आएँ। बाज़ार से हम जो समोसे लेके आते हैं उसमें सिर्फ आलू होते हैं, तो अगर ये बंद गोभी आप साथ डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसमें मैंने अब उबले हुए आलू जो मैंने रात को उबाल कर मैंने ठंडे कर लिए थे उसको मैंने मोटा मोटा हाथ के साथ मैश कर लिए, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च मैंने और डाली है। बस यही 2-3 चीज़ें जाएंगी, इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। और हॉट चिली सॉस मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच और थोड़ी सी सोया सॉस डालकर इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक मैं सिर्फ करूँगी ताकि जो मसाले इसके अंदर तक ड्राई हो जाए। और इन चीज़ों को मैंने ठंडा कर लिया है। तो चलिए अब रोल बनाते हैं। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। तो 2 तरीके से मैं बना रही हूँ, आपको जो भी आसान लगे वो आप ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको आसानी लगती वैसे बना लें। तो ये इन 2 तरीक़ों से मैंने बनाए थे। मैंने ये स्प्रिंग रोल जो वो मैंने रोल बनाए थे, और आलू वाले जो मैंने वो समोसा पट्टी में छोटी लेके आई थी उसमें मैंने बनाए कुछ। मैंने ये रोल बना लिए। तो इस तरह करके इन सबको मैं ये देखिए स्प्रिंग रोल जो है इनको मैं ज़िप बैग में ये मैं करके, और सबसे पहले ज़िप बैग में मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का है ताकि ये रोल चिपके ना आपस में। और उसके अंदर मैंने ये सारे ये देखे रख के, तो इनको अब मैं ज़िप बैग बंद करके ऊपर से मैंने लिख लिया और इनको मैंने फ्रीज़ कर लिए। तो अब हम बनाएंगे तीसरी चीज़, इमली की चटनी। तो इमली को मैंने रात को ही भिगो दिया था, काफ़ी सारी इमली थी, तकरीबन हैंडफुल भर के। तो मैंने इसको रात को भिगो दिया था, और अब इसको मैंने इसका सारा पानी जो अच्छी तरह हाथों के साथ मल मल के, जितना भी इसका कचूमर था वो सारा मैंने करके, तो उसको उसका जो मैंने मोटा मोटा जो ये देखें जितना भी इसका था कचूमर वो सारा मैंने इसमें स्टेन करके डाल दिया है। और तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इसको एक उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे सबसे पहले गुड़। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी गुड़ नहीं है तो मैं इसमें सिर्फ शक्कर ही डाल रही हूँ। 2 से 3 उबाल आने के बाद तो ये ऊपर जितनी भी झाग आएगी ये हम साथ साथ ही उतारते जाएंगे ताकि जितनी भी ये मैल है ये साफ़ हो जाए, इमली की चटनी जो वो अच्छी सी बने और ख़राब ना हो जल्दी। तो 2 से 3 उबाल आने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी शक्कर। तो आप शक्कर की जगह अगर आपके पास गुड़ है तो आप वो भी डाल दें। तो मैं शक्कर डालूँगी, और शक्कर के साथ इसमें क्या चीज़ जाएगी जिससे ये चटनी जो है ये देर तक ख़राब ना हो। तो आप इसको बनाकर 1 से 2 हफ्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं, तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाली है ये 2 सालन डालने वाले चम्मच है मेरे पास। जो मैं ये देखें ये मैंने 2 भर के मैंने शक्कर के डाले हैं, और शक्कर डालने के बाद 2 से 3 उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी डालने से ये इमली की चटनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो अब मैंने 2 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल ली है। तो अब चीनी डालने के बाद इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये हसबे ज़ायक़ा गाढ़ी थिक ना हो जाए। तो अगर आपने इसको थोड़ा ये है कि आप इसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहते या थोड़ा जल्दी आप करना चाहते हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा उसको करके। तो वो भी आप इसमें डाल जितना आपने इसको थिक करना है। तो मैं इसको वैसे ही पकाऊंगी। और इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है इमली की। आप इसको दही बड़े चाट चना चाट किसी भी मीठी पकौड़ियों में किसी भी चीज़ के ऊपर डाल के समोसों के साथ पकौड़ों के साथ, तो इतनी मज़ेदार खट्टी मीठी सी ये इमली की चटनी तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इतनी आसानी रहती है अगर आप इसको बनाकर ये इसको फ्रिज में इकट्ठी रख लेते हो, ये तकरीबन 10-15 दिन आसानी से गुजर जाएंगे। तो उसके बाद फिर दोबारा से आप फ्रेश बना लें। तो अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून काला नमक। काले नमक से इससे डालने से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है आम नमक, और मोटी कुटी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। और इसको ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा फिर गाढ़ी हो जाती है। तो इसको हम
उतना ही रखेंगे कि ये ना ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा ये थिक हो। तो ये देखिए, इसको मैंने उबालने के बाद मैंने इसको रख दिया था, और ये ठंडा होने के बाद आप इसकी ये देखें, ये कितना मतलब ना ज़्यादा गाढ़ी है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी है। तो अब मैं इसको जार में डाल लूँगी। और पकोड़ों के साथ तो ये इतना इतना मज़ा आता है इसका कि बहुत ज़्यादा, पकोड़ों के साथ और समोसों